भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत समझे, इस द्वेष भावना की मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उस शासन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने आप को न्यायपालिका से बड़ा समझ रहे हैं और यह आने वाले समय के लिए एक गलत संदेश है और इसका परिणाम गलत हो। मैं कह रहा हूं, आपने पूछा कि एक विशेषाधिकार था, सलील बिश्नोई कोई विधायक हैं, 2004 में उनके साथ हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसे हजारों विधायक हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, कल की कार्रवाई सही है कि गलत? गलत है, गलत है। मैं कहता हूं और मैं इसको स्पष्ट शब्दों में इन्वर्टेड कामा में कहता हूं, ये गलत है। तो फिर पुलिस अगर इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई अगर गलत करती है तो उनको कोई सजा का प्रावधान है? क्या कहा, आप न्यायालय से ऊपर नहीं है। सुरेश खन्ना जी ने कल एक ये भी बात की, जब ये प्रस्ताव रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है। शायद उन्होंने अभी संविधान को पढ़ा नहीं है। भारत में लेजिस्लेचर या कोई भी चीज सुप्रीम नहीं है, न्यायपालिका सुप्रीम है, ना ही लेजिस्लेचर सुप्रीम है। यहाँ चेक एंड बैलेंस का गेम चलता है और आप वहाँ पे आकर के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं, तो कहीं ना कहीं आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं और ये गलत तथ्य अगर आप दे रहे हैं तो उनको भी दंडित करने के लिए न्यायालय के भी समक्ष उनको आना चाहिए। पूरा समय रहेगा, सवाल नोट कीजिएगा जी। किसी राजनीतिक दल मैं जवाब तो ले लूं, राजनीतिक दल के प्रवक्ता को आप जहाज में से हाथ पकड़ के खींच के गिरफ्तार कर लेते हो। अगर माननीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो शायद पता नहीं कितने दिन उसको घसीटते आप। ऐसे नहीं चलेगा देश। आज अखबार उठाएंगे तो अखबारों में किस प्रकार से प्रदेश का विकास हो रहा है उसकी भी खबरें आती है, किस प्रकार से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट आयोजित किया जा रहा है उसकी भी खबरें होती है, किस प्रकार से जो है विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अग्रसर हो रहा है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा वाला बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास है, जो बजट आया इस बार का वो सबसे ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का आया है। ये खबर इनको कहीं नहीं दिखती है। किस प्रकार से पूरे विश्व के उद्योग धंधा करने यह खबर इनको नहीं दिखती है। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। अभी हमारे साथी दोनों लोग वकालत करते हैं, पहली बार वकीलों के लिए जो है, तो आप भी हैं। पहली बार वकीलों के लिए पत्रिकाएं खरीदने के लिए अलग रुपए की व्यवस्था किया है इस सरकार ने, एक बार उसको भी पढ़िए। किस प्रकार से वकीलों के लिए एक अलग फंड बनाया गया उसकी भी बात पढ़िए। दिव्यांग जनों के लिए, अब देखिए बोलने नहीं देंगे, बीच में बोलेंगे। किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के लिए एक अलग फंड की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और सुनिए किस प्रकार से जो है ई लाइब्रेरी, गांव तक लाइब्रेरी खोलने की बात की जा रही है, उसके लिए एक अलग बजट दिया जा रहा है। आज कितनी दूरदर्शी सरकार चाहिए? या सरकार जो नौजवानों के लिए सोच रही, किसानों के लिए सोच रही, युवाओं के लिए सोच रही, बेरोजगार लोगों के लिए सोच रही है, सबको किस प्रकार से रोजगार मिले उसके लिए सवाल। और ये कह रहे हैं कि आज के अखबार ऐसे बड़े, पता नहीं कौन सा। ठीक है, मैं तो इनको कहूंगा कोई उच्च स्तरीय, कोई राष्ट्रीयकृत अखबार मंगाए। हमको लगता है ये कोई गलत अखबार पढ़ते हैं या तो इनकी पार्टी कोई अखबार छापती होगी वही पढ़ते होंगे। मैं फिर से वीडियो सुनाऊंगा, इसके बाद फिर आप डिबेट करिएगा। उन्होंने न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है कि हम सर्वोच्च हैं और यह व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई है। और इस तरीके की अगर वो गलत बात करेंगे तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेचर चाहेगा और लेजिस्लेचर भी जो नहीं चाहेगा, जो इनकी गवर्नमेंट चाहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे वही हम करेंगे। इस तरीके की अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं गलत है। अरे कांग्रेस में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे मैं ये कहीं ना, मैं इसको कंडेम कर ही नहीं रहा हूँ कि जो कल की घटना है मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पे यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या विपक्ष का कोई नेता, क्या जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से कोई अन्य प्रकरण नहीं चल रहा था जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के किसी सदस्य को कोई मारा गया हो? यही भारतीय जनता पार्टी इस समय भोजपुरी को बदनाम करने के लिए, भोजपुरी की ऐसी तैसी करने के लिए बिहार और थोड़े बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के गायकार, मैं उनको गायकार नहीं, मैं टुच्चे लीचड़ गायकार कहता हूं, जो कि अश्लीलता, मतलब कि उनके जो शब्दकोश है वो ढोड़ी, चोली, घघरा, फलार एंड ढेकान, कुछ वाहियात शब्दों में सिमट के रह जाते हैं। ऐसे में भोजपुरी को सभ्य और सलीलता का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और नमस्ते दीदी, मतलब हम लोग कुछ नहीं कहे, हम लोग को मत कुछ कहिएगा। ये लड़की जो है मतलब कि अश्लीलता की जो पराकाष्ठा होती है उसको भी बहुत आगे छोड़ के, बहुत पीछे छोड़ के वो बहुत आगे निकल चुकी है। और जो वायरल, मतलब आप लोग को वायरलता की भूख है ना, तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी भी बहुत वायरल है और वो एक मियां खलीफा भी बहुत वायरल है। तो अगर इस तरीके से वायरल होना है तो आप लोगों को प्रणाम है, हमारी भोजपुरी को लेकिन बख्श दीजिए।